देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर तृतीय है गद्य पद्य चंपू उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले इसके विषय में हम जो इसमें जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें हमारे जो है वो नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है। तो नैषधीय चरितम जो महाकवि श्री हर्ष की रचना है उनके बारे में और इस रचना के बारे में हम पहले जो कालांश हुए हैं उनमें हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम श्लोकों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो इससे पूर्व में हम श्लोकों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है जो राजा नल है उनके गुणों के बारे में बात चल रही है, गुणों की प्रशंसा की जा रही है कि राजा नल में कौन कौन से गुण थे। जैसे पहले पढ़ा हमने कि धैर्य आदि गुण हैं, उन गुणों से राजा प्रसिद्ध हैं। उससे आगे हम देखते हैं। तो देखिए ये श्लोक है। तो देखिए पवित्रम अत्र आतनुते, देखिए पवित्रम आतनुते जगद युगे स्मृता रस छाल नएव यत कथा कथम न सा मद गिरम आबिलामपि स्वे सेविनी मेव पवित्रिष्यति। तो देख लीजिए दोबारा से, पवित्रम अत्र आतनुते जगद युगे, ठीक है। स्मृता रस छाल नएव यत कथा कथम न सा मद गिरम आबिलामपि स्वे सेविनी मेव पवित्रिष्यति। ठीक है। तो जो राजा नल हैं वो जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, अब जो महाकवि श्री हर्ष हैं अपनी अकुंठित कवित्व शक्ति का गर्व परिहार करते हुए राजा नल की कथा वर्णन के कारण बतला रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए कि पवित्रम आतनुते, पवित्रम जो पवित्रम का मतलब जो स्वच्छ और शुद्ध, पवित्रम का मतलब स्वच्छ और शुद्ध, आतनुते बना देती है जगत, इस जगत में, इस संसार को, युगे युग में, इस युग में। ठीक है। तो जगत, जगत को, संसार को युगे युग में। ठीक है। स्मृता, स्मृता याद की जाती हुई, स्मरण की जाती हुई, या विषय कृता विषय बनाई जाती हुई, रस छाल नएव, रस जो पानी है उसमें छाल नएव धोने की तरह। ठीक है। यत कथा, यत जो कथा, जो कथा है। ठीक है ना। यत कथा जो कथा है, यत किसकी, राजा नल की जो कथा है, गाथा है वो। कथम, कथम क्यों, ने नहीं, सा वह जो कथा है वह, मद गिरम, मद मेरी, गिरम वाणी को, कौन सी वाणी को, काव्य रूपी वाणी को, जो कैसी है, आबिलाम अपी, आबिलाम अपी जो दोष से भी युक्त है। ठीक है। स्वे सेविनी मेव, स्वे स्वयं ही, सेविनीम या अपनी ही, सेविनीम सेवा करने वाली, पवित्र इष्यति, पवित्र इष्यति पवित्र करेगी। ठीक है। देख लिया ना अर्थ आपने कि यहाँ पर एक बार से पहले देख लीजिए, पवित्रम आतनुते, पवित्रम
पवित्र यानी कि स्वच्छ और शुद्ध, आतनुते बना देती है जगत संसार को। ठीक है, युगे इस युग में या युग में स्मृता याद की जाती हुई, विषय बनाई जाती हुई, स्मरण की जाती हुई। रस छालन एव, रस पानी में, छालन एव धोने की तरह। यत कथा, जो कथा है या जिस राजा नल की जो कथा है, गाथा है। कथम क्यों, ने नहीं, सा वह, मदगिरम, मदगिरम मेरी वाणी को अर्थात मेरी काव्य रूपी वाणी को, आबिलाम अपि जो कैसी है, दोष युक्त है, उसको भी, स्व सेवनिम एव अपनी ही सेवा करने वाली, पवित्र इष्यति पवित्र करेगी। ठीक है, तो अन्वय के हिसाब से आप देख लीजिए, यत कथा यानी जिस राजा नल की कथा है वो युगे इस युग में, जगत इस संसार को, रस छालन एव पानी में धोने की तरह, पवित्रम स्वच्छ और शुद्ध, आतनुते बना देती है। सा वह, आबिलामपि दोष युक्त भी, आबिलामपि दोष युक्त भी, अपि भी, स्वसेविनीम अपनी ही सेवा करने वाली, मदगिरम मेरी काव्य रूप वाणी को, कथम क्यों, ने नहीं, पवित्रस्यति पवित्र करेगी अर्थात अवश्य पवित्र करेगी। तो वर्ष देख लीजिए दोबारा से कि जिस राजा नल की कथा इस युग में संसार को पानी में धोने की तरह स्वच्छ और शुद्ध बना देती है, वह दोष युक्त भी अपनी ही सेवा करने वाली मेरी काव्य रूपी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। है कवि जो है श्रीहंस, उनका कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार जल से मल धोकर दूर किए जाते हैं, उसी प्रकार राजा नल की कथा मानो मानसिक मलों को दूर करने वाली है। अतः कवि कहता है कि जब नल की कथा के स्मरण मात्र से दोष दूर हो जाते हैं, तो उनके चरित्र वर्णन में प्रयुक्त काव्य दोष युक्त जो मेरी वाणी है क्यों नहीं पवित्र होगी अर्थात अवश्य पवित्र होगी। ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि संपूर्ण जगत की पवित्रता करने से जो उन्होंने वर्णन कर रहे हैं, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर जो इव है उस शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार भी भाषित हो रहा है। और पहले श्लोक में वो जिक्र कर चुके हैं कि नल का जो स्मरण है वो पाप ना सके, ऐसा वो कह चुके हैं। ठीक है ना। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। अब इस पर हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो देखिए, रस छाल नएव, रस छाल नएव, रसेन छाल नएव, यहाँ इवेन सह समासो विभक्ति लोपम चह, इस वार्तिक से विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। ठीक है। यत कथा, यत कथा यस्य कथा, यत कथा यस्य कथा जिसकी कथा है। ठीक है ना। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखिए स्वसेवनिम, स्वसेवनिम में ऋणी प्रत्यय है। और पवित्रम जो है ना, पवित्रम, इसमें देख लीजिए पुण्य धातु पुभय संज्ञायाम सूत्र से इत्र प्रत्यय हुआ। यहाँ पवित्र शब्द किसमें, आचार में है, पवित्रता के समान, यह इसका अर्थ है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये हमारा ये श्लोक की जो व्याख्या है, विशेष है, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, वो इसकी आपने देखी। ठीक है।
जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।